इसमें लिखा है कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। मतलब एक रोड है, सड़क है, वो एक मीनार के नीचे से होकर गुजरती है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, इसके नीचे से एक राजमार्ग है वो गुजरता है, यानी कि एक सड़क। तो ये इसके नीचे एक सड़क हो गई, मीनार से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से, अब इस शिखर से, मीनार का जो शिखर है, यहाँ से एक आदमी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री पर एक कार को देखता है। मान लीजिए हम ये मानते हैं कि कार यहाँ पर है, इसको यह व्यक्ति 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो इसको हम इस तरह से दोनों को मिला देंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण बनता है 30 डिग्री का। ये कोण 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण वैसे तो इस तरह से बनता है कि एक बार हम सीधा देखते हैं और एक बार नीचे की तरफ देखते हैं। तो ओनियन कोण और अवनमन कोण बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसका, वो कोण 30 डिग्री का कोण है। तो ये दोनों कोण बराबर ही होते हैं। इसके बाद में लिखा है कि वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है, यानी कि जो कार यहाँ पर है वो मीनार की तरफ जा रही है। 6 सेकंड के पश्चात, यानी कि वो मीनार 6 सेकंड के बाद में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर चली जाती है। तो इस दूरी को तय करने में उसे 6 सेकंड का समय लगा। तो अब वो कार है यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से जो कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो अब देखिए दोबारा इस शिखर से हम इस कार को देखते हैं। तो शिखर से देखते हैं तो इसका कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो वो कोण बनता है, एक बार सीधा देखते हैं एक बार नीचे की तरफ, तो इस तरह से जो कोण बनेगा 60 डिग्री। लेकिन इसको हम यहाँ पर बना देंगे कि ये कोण है 60 डिग्री का। अब इसमें लिखा है कि कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। अब ये कार यहाँ पर है तो ये मीनार है, इसके नीचे से कितनी देर में गुजर जाएगी, यानी कि ये जो दूरी है इसकी, ये हमें ज्ञात करनी है, यानी कि समय में ज्ञात करनी है टाइम के अंदर। जैसे कि यहाँ पर 6 सेकंड में इतने दूर आ गए तो कितने समय के बाद में। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर अगर 6 है तो ये 3 सेकंड के बाद में गुजर जाएगी। लेकिन इसको हम सरल करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम मान लेंगे कि ये x है और इसकी ऊंचाई को हम मान लेंगे कि ये h है, ये मानेंगे। चलिए अब इसको नाम देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे a, b, इसको नाम देंगे c और इसको नाम देंगे d। अब हमारे पास में जो त्रिभुज है, एक तो गया ABC और दूसरा है ABD, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए हम त्रिभुज लेंगे ABC लेंगे, जिसके अंदर ये x है वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज के अंदर लंब ये हो गया जिसको हमने h माना है और आधार इसका हो गया x। तो लंब बटे आधार जो आता है वो tan थीटा में आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा का मान, हमने ये त्रिभुज लिया तो इसके अंदर 60 डिग्री है तो वो लिख देंगे 60 डिग्री। तो ये हो गया यहाँ पर tan 60 बराबर में लिख देंगे इसका लंब बटे आधार होता है, तो इसका लंब है h और इसका आधार है जो हमने BC माना है वो x है। अब देखिए tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, बराबर में हो जाएगा h अपॉन में x हो जाएगा। अब इनको हमें यहाँ से इस x का वैल्यू है वो निकालनी है। तो x को √3 से गुणा करेंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं कि h को 1 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा h, x को √3 से गुणा करेंगे √3x। इसको यहीं तक हम छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज में देखिए ABD, ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में इसके अंदर ये लंब इसका सेम ही रहेगा जो कि h हमने माना है, और आधार इसका B से लेके D तक हो जाएगा। अब B से लेके D तक जो आधार है इतना, उसका मान क्या होगा, देखिए B से C तक x है, C से D तक 6 सेकंड है, तो टोटल इसका x और 6 को हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 6। इतना इसका B से लेके D तक आधार हो जाएगा बड़े त्रिभुज में, जो हमने त्रिभुज लिया है। तो देखिए लंब बटे आधार हो गया, तो लंब बटे आधार आता है tan थीटा में। tan थीटा का मान बड़े त्रिभुज में जो कोण है वो 30 डिग्री है,
तो ये लिखेंगे 30 डिग्री बराबर में इसके जो लंब भुजा का मान है वो लिखेंगे h और अपॉन में आधार इसका b से लेके d तक है x प्लस 6, ये लिख देंगे। अब tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 बराबर में होता है h बराबर में लिख देंगे h अपॉन x प्लस 6। तो x प्लस 6 को 1 से गुणा करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे इनको, तो ये आ जाएगा x प्लस 6 बराबर में h को √3 से गुणा करेंगे √3h। अब देखिए हमें इसमें पूछा गया था कि कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाए, यानी कि ये कार यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक गुजरने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो वो हमने x माना था। तो क्वेश्चन में हमें x की जो मान है वो ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 होती है और यहाँ पर समीकरण 2 है। अब देखिए किसी भी समीकरण से हम निकाल सकते हैं, 2 समीकरण से निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब इस समीकरण से हमें x का मान निकालना है, तो ABCD का दूसरा अक्षर है वो नहीं रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पर h है। तो समीकरण 1 से h का जो मान है वो √3x है, तो हम h की जगह यहाँ पर √3x लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारे पास में है x प्लस 6 बराबर में √3 और गुणा में इसके h का जो मान है √3x, ये लिख देंगे। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो ये हो गया x प्लस 6 हो जाएगा, और इन दोनों संख्या सेम है तो √3 को √3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 3 और x का x रह जाएगा। इस x को हम इस साइड में लेके आएंगे तो ये देखिए ये 3x और ये माइनस में x हो जाएगा, तो ये 3x है, ये x आके माइनस में x हो जाएगा, बराबर में रह जाएगा 6। तो ये यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास में 2x बराबर में आ जाएगा 6 और x बराबर में आ जाएगा 6/2। तो x का मान x बराबर आ जाएगा 3, यानी कि सेकंड में कितने समय में गुजर जाएगी, यानी कि x का जो हमने x माना था उसका मान आ गया 3, यानी कि 3 सेकंड के अंदर वो कार यहाँ से मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें दिया गया है कि मीनार के आधार से, हमने ये एक मीनार मान ली कि ये एक मीनार है, इसका ये शिखर और ये आधार हो गया। इस आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। तो हम ये मान लेते हैं कि मीनार के यहाँ से आधार से पहला बिंदु है वो 4 मीटर है, तो यहाँ तक ये दूरी है वो 4 मीटर की दूरी है, तो ये पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु है वो 9 मीटर दूर है, तो दूसरा बिंदु आधार से लेके और 9 मीटर दूर है, तो यानी कि यहाँ से ये पूरी दूरी हो गई यहाँ पर यहाँ तक कि 9 मीटर। आधार से ये 9 मीटर दूर है ये बिंदु, और आधार से ये बिंदु जो है वो आधार से 4 मीटर दूर है। इसमें ये दिया गया है बिंदुओं से मीनार के शिखर के यूनियन कोण। अब ये दोनों जो बिंदु हमने माने, पहला 4 मीटर दूर, दूसरा 9 मीटर दूर, इन बिंदुओं से जो यूनियन कोण है मीनार के शिखर का, यहाँ का जो यूनियन कोण बनेगा वो पूरक कोण है। पूरक कोण हम कहते हैं कि 2 ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, या दोनों 45 के हो या एक 60 दूसरा 30 का हो, कैसे भी हो, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो 2 ऐसे कोण जिनका योग 90 के बराबर हो, कोई भी 2 कोण हो सकते हैं, 70 और 20 हो सकता है, 60 और 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो पूरक कोण होते हैं। तो सिद्ध हमें यह करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी कि हमें आंसर दिया गया है लेकिन इसको हमें सिद्ध करना है, मतलब कि आंसर 6 ये आएगा इसका, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें सरल करना है। तो इसकी जो ऊंचाई हमें है मीनार की वो ज्ञात करनी है, तो उसको हम मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई h है, और इसके जो कोण बने हैं शिखर से जो कोण बन रहे हैं वो है पूरक कोण। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि जो पहला कोण शिखर से पहले बिंदु का जो कोण बन रहा है उस कोण को हम ये मान ले। अब हमें कोण का इसमें पता नहीं है तो हम ये मानेंगे कि 2 ऐसे कोण हैं। देखिए हम ये मान लेंगे कि दोनों कोण थीटा है, ये मानेंगे। अब देखिए मैंने ये बताया आपको
कि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब दो कोण कौन से हैं वो हमें नहीं पता, जो यहाँ पर हमें कोण आएंगे वो हमें पता नहीं है। तो पहला यहाँ पर आएगा यूनियन कोण, और दूसरा इस बिंदु से, दूसरा जो बिंदु है 9 मीटर दूर, इससे भी शिखर का जो यूनियन कोण बनेगा, दूसरा कोण ये होगा। तो ये दोनों कोणों का हमें इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लेकिन इसमें लिखा है कि पूरक कोण है। तो पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री, तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों कोण है वो थीटा है और 90 डिग्री के योग के बराबर है। तो देखिए अब पहला कोण को अगर हम थीटा माने, देखिए ये थीटा मान लीजिए, पहला कोण ये थीटा है, यानी कि ये कोण है थीटा। तो दूसरा देखिए इस थीटा को इस साइड में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों, एक कोण तो हो जाएगा थीटा और दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये मानेंगे हैं। तो इसको हम लिख देंगे 90 माइनस थीटा, ये दो कोण हो जाएंगे। अब इसमें इसका नाम लिखते हैं, चलिए ये हो गया ए बी, ये बिंदु सी हो गया और ये डी हो गया। अब देखिए बी से जो दूरी है वो 4 मीटर है और बी से लेके डी तक की जो दूरी है वो 9 मीटर है, आधार जो है वो 9 मीटर है। अब इसमें हमें ज्ञात करनी है कि मीनार की ऊंचाई। तो चलिए हम पहले त्रिभुज लेते हैं, पहला लेंगे ए बी और सी। यहाँ पर बी पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ए बी सी त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी त्रिभुज के अंदर अब देखिए यहाँ पर लंब, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो ये लंब हो गया और आधार इसका बी से लेके सी तक, क्योंकि ये त्रिभुज लिया इसमें तो बी सी आधार है इसका जो कि 4 मीटर। तो लंब बटे आधार आता है tan थीटा में। तो tan थीटा का मान यहाँ पर थीटा ही है तो इसको लिख देंगे थीटा बराबर में लंब जो मान यानी कि ऊंचाई ज्ञात करनी है वो h है और आधार इसका है बी से लेके सी तक 4 मीटर, तो इसको लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ से इसको ज़्यादा हम सरल तो कर नहीं सकते, तो इसको नाम दे देंगे कि ये समीकरण नंबर 1 है। चलिए दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज जो लेंगे वो लेंगे ए बी डी, ये त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर ये त्रिभुज जो है उस अकेले को नहीं ले सकते, मैंने आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि इसके अंदर 90 डिग्री है। अब ये ए सी और डी ये एक त्रिभुज है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं आता है, तो हमें लेना है ए बी और डी। अब बी से लेके डी तक आधार हो गया, यानी कि 9 मीटर आधार हो गया और ऊंचाई वो सेम ही रहेगी जो कि h है। तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो लंब बटे आधार आता है tan थीटा में। त्रिभुज जो हमने लिया है वो लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज के अंदर लंब बटे आधार tan थीटा में आ गया तो tan। अब थीटा का मान जो है वो बड़े वाले त्रिभुज में 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर में लंब भुजा का मान h है और आधार B से लेके D तक 9 मीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कोट थीटा। तो इसको लिख देंगे हम कि ये हो गया कोट थीटा बराबर में h अपॉन में 9, ये हो गया। अब देखिए इस कोट को भी हम लिख सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं कि 1 अपॉन tan थीटा बराबर में h अपॉन 9, ये लिख सकते हैं, क्योंकि कोट का उल्टा जो होता है 1 अपॉन tan लिख सकते हैं। अब ये हो गए समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब देखिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में है tan थीटा का जो मान है वो h बटे 4 है। तो यहाँ पर देखिए इस tan थीटा की जगह हम यहाँ से समीकरण 1 से h बटा 4 है वो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि tan थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 के अंदर रख देंगे। तो यहाँ tan थीटा का मान h बटे 4 है, तो इस tan थीटा की जगह समीकरण 2 में लिख देंगे। तो ये ऊपर 1 रह गया, तो 1 अपॉन में ये h बटे 4 है, तो h तो यहाँ पर आ जाएगा और 4 ऊपर गुणा में चला जाएगा, और बराबर में जो h बटे 9 है उसको भी लिख देंगे h बटे 9। तो देखिए ये 1 को 4 से गुणा करेंगे, ये 4 और अपॉन में h रह गया बराबर में h अपॉन 9 है। इन दोनों को वज्र गुणा कर लेंगे, h को h से गुणा करेंगे तो ये हो गया h स्क्वायर, और 9 को 4 से गुणा करेंगे ये हो गया 36। तो
हमें निकालना है h का मान, यानी कि इसमें ऊंचाई पूछी थी कि ऊंचाई 6 मीटर है, ये सिद्ध करना है। तो h बराबर हो जाएगा √36 और h बराबर इसका 36 का रूट निकालते हैं तो आता है 6, तो ये आ जाएगा मीटर में। तो h का मान यही हमें सिद्ध करना था कि ऊंचाई है वो 6 मीटर आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर था 26 नंबर, जिसमें इस चीज़ सिद्ध करनी थी कि इसकी ऊंचाई है वो 6 मीटर के बराबर है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 27। चलिए शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें लिखा है कि सड़क के एक ओर एक मीनार और दूसरी तरफ एक मकान स्थित है, यानी कि एक तरफ एक मीनार है और दूसरी तरफ एक मकान है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, यहाँ तक ये एक मीनार है, और मकान जो होता है वो मीनार से छोटा होता है, इसलिए हम मकान है उसको हम इससे थोड़ा छोटा बनाएंगे। तो ये मान लेते हैं कि मकान की ऊंचाई, ये मकान का आधार हो गया और ये इसके छत या शिखर हो गया। तो एक तरफ मीनार और दूसरी तरफ एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से, अब मीनार का ये शिखर है, इस शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण, यानी इस शिखर से मकान की छत का भी कोण है अवनमन कोण, और इसी शिखर से इसके आधार का अवनमन कोण बन रहा है। तो चलिए हम पहले छत का बनाते हैं, उसके बाद में तो इसको इस तरह से यहाँ से कोण बनाएंगे इसका, तो इसको मिला देंगे इस तरह से, और दूसरे इसी शिखर से एक बार बन रहा है इसके आधार का, तो इस तरह से इसको मिला देंगे, और इसका आधार है, दोनों का आधार को भी मिला देंगे। तो इसमें लिखा है कि यहाँ से एक बार इसके छत का कोण बनता है, तो हम एक बार इस तरह सीधा देखते हैं और एक बार इस तरह से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसको हमें यहाँ से एकदम डायरेक्ट इसको मिलाना पड़ेगा इस तरह से सीधा, क्योंकि तभी हम किसी चीज़ को कोण है वो बना सकते हैं। अब देखिए इस शिखर से जो यहाँ तक छत का कोण बना है, यानी कि ये कोण है, ये जो कोण बना है वो कोण बना है 45 डिग्री का। तो पहला 45 डिग्री का कोण है और दूसरा 60 डिग्री का, यानी कि इसी शिखर से जो आधार का कोण, ये कोण जो बना है वो बना है 60 डिग्री हो। और यदि मकान की ऊंचाई है वो 12 मीटर, यानी कि मकान यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ऊंचा मकान है, इसकी जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो मीनार हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो मीनार की ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। लेकिन हमें ये पता है कि जितना ऊंचा मकान है, अगर उस मकान की ऊंचाई और यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई बराबर है, ये 12 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 12 मीटर है, तो ये भी इसके सामने 12 मीटर हो जाएगी। इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं। तो आधी तो मीनार की ऊंचाई हमारे पास में आ गई है, 12 मीटर इसके बराबर ही होगी, और बाकी जो यहाँ तक की रह गई ऊपर, उसको हम मान लेंगे कि वो h है। तो ये h वाली हमें सिर्फ निकालनी है, और उसमें 12 प्लस कर देंगे तो पूरी मीनार की ऊंचाई है वो आ जाएगी, क्योंकि ये इसके बराबर ही होगी, जितना ये मकान ऊंचाई है उतनी ये ऊंचाई होगी। तो ये हमें h है वो ज्ञात करनी है। अब ये h कौन से त्रिभुज में आती है वो देखना। तो ये h इतनी हमने इसकी ऊंचाई h इतनी मानी है, तो ये ऊपर वाली त्रिभुज में आती है, तो इसी त्रिभुज से हम h का मान है वो ज्ञात करेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे a, इसको b नाम देंगे, ये c और ये d, ये बिंदु e हो जाएगा। तो चलिए हमें h ज्ञात करनी है, यानी कि मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई आधी तो 12 है, ऊपर वाली h है वो ज्ञात करते हैं, तो वो जिस त्रिभुज में आती है वही त्रिभुज लेंगे सिर्फ हम। तो इसका लेंगे a, b और e, ये त्रिभुज लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज a, b, e में। इस त्रिभुज में देखिए ऊंचाई h है और आधार इसका। अब इसका जो आधार है वो हमारे पास में है नहीं, तो इस आधार को हम यहाँ से लेके यहाँ तक ये आधार है, इसकी हम जो लंबाई है उसको हम मान लेंगे कि ये x है, ये मानेंगे। तो इस त्रिभुज में देखिए ए बी ई त्रिभुज में ये लंब हो गया, आधार इसका x हो गया, तो लंब बटे आधार आता है tan थीटा में। तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा का मान इसमें 45 डिग्री है, तो ये लिखेंगे 45 डिग्री बराबर में लंब इसका h है और आधार इसका x है। तो tan 45 का मान 1 होता है, बराबर में h/x आ गया। हमें इसकी ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है, तो h है
इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। वज्र गुणा करेंगे h को 1 से तो ये आ जाएगा h बराबर में x को 1 से गुणा करेंगे x, तो ये आ गया हमारे पास में। लेकिन अभी h जो है वो संख्या के रूप में इसका मान आया नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो x है उसकी जगह इसका मान आना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इस x का मान निकाल लेंगे, यानी कि ये आधार इसमें है नहीं, हमने x माना है, तो ये आधार के अंश से निकालेंगे, वो इस त्रिभुज से निकालेंगे। देखिए ये त्रिभुज है जो B C और D, ये त्रिभुज है, इसमें यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। तो B C D सॉरी A C और D ये त्रिभुज लेंगे। तो A C D इस त्रिभुज में देखिए, अब A से इसकी ऊंचाई हो गई यानी कि लंब भुजा हो गई, और C D इसका आधार हो गया। तो आधार इस x, जितना आधार ये x हमने माना है तो ये भी x ही होगा, क्योंकि दोनों आधार हैं वो बराबर, जिनकी लंबाइयाँ दोनों बराबर है। तो इसका ये लंब, अब देखिए यहाँ A से लेके और C, ये पूरी इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊपर वाली h है नीचे वाली 12 है, तो पूरी हो गई h प्लस 12। ये इसकी A से लेके C तक की ऊंचाई हो गई, और आधार CD है वो x ही है। अब हमें देखें इसका लंब बटा आधार आता है tan थीटा में, और यहाँ से हम x का जो मान है वो ज्ञात करेंगे। तो ये त्रिभुज A C D ये त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पे लिखें त्रिभुज A C D में। वैसे तो मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में 2 त्रिभुज बनते हो तो दोनों ही काम में आएंगे, क्योंकि इसमें 2 कोण दिए गए 45 60, तो दोनों ही त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज को काम में हमें लेना है और उनसे हम क्वेश्चन को सरल करते हैं। तो ACD में AC जो है वो इसका लंब हो गया, यानी कि h प्लस 12, तो और आधार इसका CD x है, तो tan थीटा में आता है, तो लिखेंगे tan थीटा का मान देखिए ACD इस त्रिभुज में 60 डिग्री है, तो ये लिखेंगे 60 बराबर में लंब इसके जो है A से लेके C तक वो है h प्लस 12, और आधार इसका है वो x है। अब देखिए इसमें tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं बराबर में, h भी हो जाएगा h प्लस 12, और अपॉन में लिख देंगे इसके x। तो h प्लस 12 को 1 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा h प्लस 12 बराबर में x को √3 से गुणा करेंगे √3x। हमें सिर्फ ऊंचाई है मीनार की वो ही ज्ञात करनी है, तो नीचे वाली B से लेके C तक 12 है, लेकिन ऊपर वाली AB है वो उतनी है हमें ज्ञात करनी जितनी AB है, यानी कि जो हमने h मानना है सिर्फ वो हमें ज्ञात करनी। तो देखिए ये समीकरण 1 मान लेंगे और ये समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ समीकरण 1 में कि h का मान तो x है और x का मान h है, यानी कहने का मतलब ये है कि x की जगह हम h रख सकते हैं और h की जगह x रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया उसके अनुसार हम इसमें रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 से हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, यानी कि h का मान। तो h निकालने के लिए ABCD का दूसरा अक्षर है वो नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो x आ रहा है वो नहीं रहना चाहिए, तो हम x की जगह समीकरण 1 से h लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का जो मान है वो h है, और h हम यहाँ पर इस x की जगह रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 2 है h प्लस 12 बराबर में √3, और x की जगह हम समीकरण 1 से h रख देंगे, क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो h रहने चाहिए समीकरण में, उसके अलावा कोई भी ABCD का अक्षर नहीं रहना चाहिए। तो अब देखिए इसमें ये √3h है, तो इस h को भी h की जो संख्या है उसको हम एक साइड में रखेंगे, तो ये √3h अपनी जगह ही है, और इस h को इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस में h बराबर में ये 12 रह गया। अब देखिए इसमें से कॉमन निकल सकता है, तो हम कॉमन निकालेंगे तो h कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से h निकल जाएगा तो √3 रह जाएगा माइनस, यहाँ से h निकल जाएगा तो 1 रह जाएगा, और ये आ गया 12। अब ये देखिए ये ब्रैकेट इसके गुणा में है तो इसको भाग में ले आएंगे, तो h बराबर 12 अपॉन में आ जाएगा √3 माइनस 1। अब इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, नीचे वाली जो संख्या है इसके उल्टे चिन्ह के साथ में, यानी कि √3 प्लस 1, इसको हम ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं इसका परिमेयकरण करने के लिए। तो ये देखिए हो जाएगा हमारे पास में 12 को इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे तो इसको लिख देंगे 12 √3 प्लस 1 लिख देंगे,
और ये दोनों देखिए एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, यानी कि आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं, a माइनस बी और a प्लस बी। अब ए और b की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए a की जगह √3 है दोनों तरफ और b की जगह वो 1 है, और देखिए इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। तो इस तरह से अगर हमारे पास में कोई ब्रैकेट में संख्या आती है तो उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b², इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको भी देखें, यानी कि a पहली संख्या का स्क्वायर माइनस का चिन्ह दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या √3 है दोनों तरफ, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और दूसरी तरफ b का जो मान है यानी कि b दोनों तरफ b है उसकी जगह यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास में हो जाएगा h बराबर, ऊपर वाला ऐसा कैसा रहेगा √3 प्लस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 2 का 12 में भाग देंगे 6 आ जाएंगे। तो इसको हम आगे ये हो जाएगा h बराबर में 6 और ये रह जाएगा √3 प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि √3 का मान लिख के आगे आप सॉल्व कर सकते हो, तो √3 का मान लिख देंगे चलिए यहाँ पर। तो h बराबर ये हो जाएगा 6 गुणा 1.732 प्लस 1, तो h बराबर ये हो जाएगा 6 गुणा 1.732 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.732। इसको हम 6 से गुणा कर देंगे, तो इसको अगर 6 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएंगे, देखिए 6 को 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएंगे 12, और इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 19, और ये हो जाएंगे 30, और ये हो जाएंगे हमारे पास में 16, यानी कि 16.392 यह आ जाएगा h का मान। अब h हमारे पास में a से लेके b तक इतनी ही भुजा है, वो h मानी थी हमने, जिसका मान ये है, लेकिन हमें ज्ञात करनी है इसमें मीनार की ऊंचाई जो कि a से लेके c तक है। तो a से c तक के लिए देखिए नीचे वाला b से c तक, अब ऐसी हमें ज्ञात करनी है यानी कि मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ऊपर वाली h है वो हमने ज्ञात कर ली, और नीचे वाली जो 12 है वो और उसमें प्लस कर देंगे, यानी कि h प्लस 12। तभी देखिए यहाँ पर देखिए पूरी मीनार की ऊंचाई h प्लस 12 है, तो h का जो मान हमने निकाला है वो इसके अंदर 12 में प्लस कर देंगे तो पूरी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो h प्लस 12 है, h का मान है 16.392, इसमें प्लस कर देंगे 12, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 28.392 मीटर, यह आ जाएगी मीनार की ऊंचाई। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 27, जो मैंने आपको सरल करके बता दिया किस तरह से सरल करना है आपको। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट है 28। चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 28। इसमें लिखा है कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में कितना अंतर है। तो हमारे पास में एक खंबा है जिसकी ऊंचाई दी गई है 15 मीटर, तो हम ये मानते हैं कि ये एक खंबा है जिसकी ऊंचाई हमें दी गई है 15 मीटर, ये 15 मीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। अब देखिए हम ये मान लेते हैं कि इस खंबे की जो छाया है वो पहले इतनी थी, तब इसका जो शिखर से जो कोण बन रहा था यानी कि सूर्य का जो उन्नयन कोण बन रहा था वो 30 डिग्री था। तो कोण मैंने आपको पहले ही बताया था, कोण जितना दूर होता है उतना ही छोटा होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके देखिए ये खंबा है और इसकी ये छाया है, जो इसका आधार है वो इसकी छाया मानेंगे हम। तो इसका जो पहले उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री था, और फिर उसके बाद में 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो गया, यानी कि उसकी छाया की लंबाई कम हो गई। तो मान लीजिए छाया की लंबाई है वो इतनी यहाँ तक कम हो गई। इतनी कम होने के बाद में अब जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से हम एक बार दोबारा ये कोण बनाएंगे, तो ये जो कोण बन गया वो बन गया 60 डिग्री का कोण बनता है। तो इसके 30 से 60 में परिवर्तित हो जाता है, और खंबे की ऊंचाई दी गई है 15 मीटर। अब ये लिखा है कि छाया की लंबाई में कितना था। पहले छाया देखिए इतनी लंबी थी, तब इसका कोण 30 डिग्री था। अब छाया देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गई, पहले यहाँ तक थी, अब यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो 60 डिग्री कोण हो गया। तो देखिए यहाँ से जो ये अंतर यानी कि ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम ये मान लें कि ये दूरी यहाँ से लेके x है, और पीछे वाली जो दूरी है उसको हम यहाँ से लेके ये मान लेंगे कि ये y है।
और इसकी पूरी दूरी की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो x इतनी x है और इतनी y है और इतनी x है, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी कि x प्लस y, ये उसकी पूरी आधार या पूरी इसकी दूरी हो जाएगी। तो ऊंचाई हमें दी गई है और x हमें ज्ञात करना है, यानी कि जो अंतर है वो ज्ञात करना है। तो चलिए इसका नाम देते हैं, ये a हो गया, b और ये c और ये d हो गया। तो हमें x जिस त्रिभुज में आता है वो त्रिभुज लेना है, लेकिन देखिए x वाला त्रिभुज लेते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनता है, तो ये साथ में लेना है। तो हम त्रिभुज लेंगे a b और d, ये पूरा त्रिभुज लेंगे। तो b से लेके d तक इसमें x भी आ जाएगा, तो b से लेके d तक जो आधार होगा वो x प्लस y होगा। तो अब देखिए इसके अंदर हम त्रिभुज लेंगे a b और d, तो लिखेंगे त्रिभुज a b d में। इस त्रिभुज के अंदर ए बी इसकी ऊंचाई यानी कि लंब हो गया और बी से लेके डी तक इसका आधार हो गया। तो लंब बटे आधार आता है tan थीटा में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan। अब थीटा का मान देखें, बड़ा त्रिभुज लिया है हमने तो थीटा का मान 30 डिग्री होगा, यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री बराबर में लंब जो इसका है ऊंचाई वो है 15 और इसका आधार जो है बी से लेके डी तक वो x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 बराबर में ये हो जाएगा 15/x प्लस वाई। इसको वज्र गुणा करेंगे, x प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई, और 15 को √3 से गुणा करेंगे 15/√3। हमें सिर्फ c से लेके d तक यानी कि छाया की लंबाई का अंतर है जो हमने x माना है वो ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ पर आ गया y। तो इस y को हटाने के लिए हम दूसरा त्रिभुज लेंगे जिसमें 60 डिग्री का कोण आता है। तो इसको हम मान लेंगे कि ये समीकरण नंबर 1 है। चलिए दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो ये होगा a b और c, तो लिखेंगे त्रिभुज a b c। a b c त्रिभुज में देखिए a b c त्रिभुज में लंब इसका 15 मीटर है, आधार इसका यहाँ b से लेके c तक है जो कि y माना है हमने। तो लंब बटे आधार tan थीटा में आ जाएगा tan। थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री है, तो लिख देंगे 60 बराबर में लंब इसका 15 है और आधार इसका b से लेके c तक y हमने जो मानना है वो लिख देंगे y। अब tan 60 का मान होता है √3, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और ये होगा 15/y। अब देखिए y को √3 से गुणा करेंगे, ये होगा √3y, वज्र गुणा करेंगे तो, और 15 को 1 से गुणा करेंगे 15। अब देखिए इसमें y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पर y का मान रखेंगे तभी हमारे पास में x का मान आएगा। तो y का मान निकालेंगे तो y बराबर 15 में √3 गुणा में है इसके बाद में आ जाएगा, तो ये हो गया y का मान। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम ये लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई, तो x की जगह x, जो कि x तो हमें ज्ञात करना है, y का मान 15 में ये लिख देंगे 15/√3 और बराबर में यह है 15/√3। अब देखिए 15/√3 है, ये प्लस में दूसरी साइड में ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर में, ये यहाँ पर 15/√3 है और ये साइड में आके माइनस में हो जाएगा 15/√3। इसके नीचे 1 लिखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा √3। अब देखिए 1 का भाग देंगे तो √3 आएगा, ऊपर वाले 15√3 से गुणा करेंगे तो ये 15 गुणा 3 हो जाएंगे, माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर रह गया 15 और बराबर में ये x है। अब इसमें ऊपर देखिए यहाँ पर कॉमन आ सकते हैं, तो इसमें x बराबर में दोनों तरफ 15 है तो कॉमन ले लेंगे और ये रह गया 3 माइनस यहाँ पर रह गया 1 और अपॉन में लिख देंगे √3। अब देखिए x बराबर ये 15 इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 और अपॉन में रह जाएगा √3। अब देखिए 15 को 2 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 30 अपॉन में √3। नीचे एंड रूट में कोई संख्या रहती है तो परिमेयकरण कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर ऊपर 30 √3
और नीचे देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 का इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10√3। तो ये आ जाएगा x बराबर 10 गुणा √3 का मान लिख देंगे 1.732। अब 10 से अगर इसको गुणा करते हैं तो x बराबर ये आता है 17.32 मीटर, ये आ जाएगा।